wave optics, polarization. तो बेटा आज का Then, जो टॉपिक अपन AKHL पढ़ने वाले research हैं ये है SIR. पोलराइजेशन ऑफ लाइट। वेरी इजी टॉपिक। देखो ये सब एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स होते हैं, इंटरफेरेंस हो चाहे पोलराइजेशन हो, ये सारे टॉपिक्स क्या होते हैं बेटा, ये आपके ना एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स हैं। वेव ऑप्टिक्स जो है, क्योंकि इसमें आप वेव्स को देख तो सकते नहीं हो किसी को, तो आप हर चीज को एक्सपेरिमेंटली, जैसे आपने इंटरफेरेंस को भी बहुत जब अच्छे से समझने की कोशिश करी तो आपने YDAC एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करी। जब डायफ्रैक्शन को आप पढ़ते हो तो वहां पे हम सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं, या फिर वहां पे भी एक्सपेरिमेंट ही फ्राउन ऑफ डायफ्रैक्शन और इन सब के डायफ्रैक्शन की हम हेल्प लेते हैं। इन द सिमिलर फैशन जब हम पोलराइजेशन भी पढ़ रहे हैं ना, ये फिर भी आप थोड़ा बहुत अपने रियल लाइफ में इस चीज को महसूस कर सकते हो। जैसे मैं आपको महसूस करवाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि जब आप पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो या फिर कहीं भी घूमने जा रहे हो और ड्राइविंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप देखोगे जैसे सामने से जब लाइट आती है ना आपके ऊपर, सनलाइट आती है या किसी सामने वाली गाड़ी की बहुत तेज लाइट आती है आपकी आंखों पे, तो आप फुल अंधे जैसे हो जाते हो, आप देख नहीं पा रहे हो कुछ, राइट। लेकिन अगर आपको देखना है तो आप क्या करते हो उस टाइम पे, दो चीज है, मतलब सिंपल से एक चीज करते हो, आप चश्मा पहन लेते हो। चश्मा भी एक स्पेशल वाला चश्मा होता है, जो थोड़े महंगे चश्मे आते हैं ना, आप वो खरीद सकते हो, जैसे जो क्रिकेटर्स पहनते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भाई पूरे दिन धूप में खेल रहे हैं। अब भाई कैच करना है, कुछ करना है, बॉल बहुत स्पीड से आ रही है, तो उनको दिखनी चाहिए ना बॉल अच्छे से। तो होता क्या है ना, वो सनलाइट में जब वो उस चश्मे को पहनते हैं तो वो बहुत सारा जो ग्लेयर है, जो शाइनीनेस है, जो जो आंखों में उनको देखने से रोक रहा है सनलाइट को ना, आप सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हो, उसको वो हटा देता है। सवाल ये हटाता कैसा है, वही होता है बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट एक नॉन पोलर या पार्शियली पोलर या कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज्ड बना देते हैं। अब ये पोलराइज का मतलब क्या होता है ये समझेंगे, सुनो। देखो लाइट एक वेव है, ये हम सब जानते हैं, लाइट एक क्या है, वेव है। और वेव के बारे में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि वेव जो है उसके जो आपके ऑसिलेशंस होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव होते हैं, राइट। परपेंडिकुलर टू द क्या होते हैं, मोशन ऑफ वेव्स होते हैं। तो मैं फील कराता हूँ आपको। जो एक लाइट होती है वो एक वेव होती है, और वेव होने से क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, वेव होने से बेटा ये डिफरेंस आ रहा है वहां पे कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाई जाती हैं। और क्योंकि लाइट एक तरह की क्या होती है बेटा, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव होने से क्या दिक्कत है कि आपका जो लाइट है, अगर उसकी जो लाइट है वो वेव मोशन हो रहा है इस तरफ, ये क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है वेव मोशन। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, हम मोस्टली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, वो कैसा मोशन हो रहा है उसका, उसका परपेंडिकुलर टू दिस वेव मोशन हो रहा है। अब एक बच्चा बोलेगा सर परपेंडिकुलर आपने ऐसे क्यों माना, परपेंडिकुलर ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो हो सकता है, परपेंडिकुलर बिल्कुल सही है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है सर, ऐसे क्यों, ऐसे भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो परपेंडिकुलर होने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना, परपेंडिकुलर हो सकता है। तो आपकी हर जगह पर, हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसी भी दिशा में हो सकती है, इस तरह से होती है। ठीक है, फील्ड जो है आपकी, वो आपकी इस तरह से क्या कर रही है बेटा, ऑसिलेट कर रही है, जो कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन, किसी डायरेक्शन में। बढ़िया बनेगी तो आपकी दो ही डायरेक्शन, या तो ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ, ये दो डायरेक्शन है। या तो क्या बनेगी, देखो इतने सारे डायरेक्शन हो सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो सकता है बेटा, ऑसिलेशन हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। हम क्या करते हैं कि सर हमें ना थोड़ी आदत है परपेंडिकुलर गेम खेलने की, कि हम हर चीज को दो पकड़े, तो अगर अगर मान लीजिए ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी वाई डायरेक्शन। और ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी बेटा जेड डायरेक्शन। तो अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन होंगी भी, मान लीजिए वहां पे, मान लीजिए वहां कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन है भी, कोई ऐसी लाइंस भी हैं जो ये वाली लाइन इस टाइप की है, तो उसको हम वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में क्या ले सकते हैं बेटा, उनके कंपोनेंट्स ले सकते हैं। यहाँ पे है तो उसके एक्स जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन क्या ले सकते हैं, कंपोनेंट। हर किसी का हम, देखो ऑब्वियस सी बात है एक्स में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर एक्स में, क्योंकि एक्स में तो वेव जा रही है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक सर्कल में आपकी ऑसिलेट कर रही है, उसमें हर ऑसिलेशन का हम एक एक कंपोनेंट ले सकते हैं, या तो वाई में आएगा या जेड में आएगा। तो अल्टीमेटली कोई भी, हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली कोई भी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो या तो वाई में या एक्स जेड में इस तरह से आपकी मूव होती हुई क्या होती हुई फील होगी, ऑसिलेट। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें फील होगा आपको, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको फील होगा ट्रांसवर्स वेव में। सिर्फ और सिर्फ किसमें फील होगा ये बात, ये सिर्फ और सिर्फ बात फील होगी ट्रांसवर्स वेव में। ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी दिशा में ऑसिलेट कर रही है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं की तरफ, बाएं की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ,
ठीक है, उस लाइट को हम बोलते हैं बेटा अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बुलाते हैं बेटा हम? अनपोलराइज्ड लाइट या अनपोलराइज्ड वेव भी बुला सकते हैं। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है ना, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एक दिशा में सीमित नहीं है, वो आपकी चारों दिशाओं में कहीं भी हो सकती है। आपके परपेंडिकुलर टू वेव मोशन वो किसी भी दिशा में हो सकती है। हम इस वाली लाइट को हम इस तरह से बना सकते हैं, सारे कंपोनेंट्स को या तो हम वाई में ले लें या हम क्या ले लें, जेड में ले लें। तो आपकी इस वाली लाइट को भी हम क्या बुला सकते हैं बेटा, इस वाली लाइट को भी हम बुला सकते हैं अनपोलराइज लाइट। समझ में आई बात? अनपोलराइज लाइट क्या हो गई? जब किसी ट्रांसवर्स वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब हर बार हमारे लिए ना ये प्लेन में बनाना या 2D में बनाना, हमारे डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा। हम क्या बोलेंगे सर, देखो आपने ये जो ऊपर वाला डायग्राम बना रखा ना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जो वेव है वो एक्स में जा रही है, जो वेव है वो एक्स में जा रही है इस तरह से, तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस दिशा में ले लेंगे, ठीक है, या हम इस दिशा में ले लेंगे। लेकिन ये डायग्राम 3D में मुझे थोड़ा बनाने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा सा फीलिंग नहीं आ रही 3D में, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। 3D में मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही होती है अच्छी सी इसको बनाने की। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डायग्राम को अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो ये देखो, मैं अगर यहाँ से देखूंगा तो आप इस लाइन को कैसे बना सकते हो? या तो आपको ये हो गई सर, ये हो गई एक्स वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गई आपकी एक्स वाई डायरेक्शन। और इसमें मैंने बना दिया ऊपर की तरफ, जो वाई की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ है, ये हो गई वाई वाली। और ये जो है मैं क्योंकि सामने देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा डॉट दिखाई देगी कि अंदर घुसती हुई है, मतलब इसका ये यही। लेकिन मैं इसको किससे बनाऊंगा, डॉट से बनाऊंगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो गई आपकी, जेड की तरफ। क्योंकि मेरे 3D में ये 3 लाइन बनाना थोड़ा सा अच्छा ही लगा देखने में। ठीक है, तो मैं किसी भी अनपोलराइज लाइट को आज के बाद दिखाना चाहता हूं, अगर किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को अगर मैं दिखाना चाहता हूं ना, मैं उसको आज के बाद ऐसे दिखाऊंगा कि होगा क्या, तो सर इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे, क्योंकि ये तो वेव वेव तो आगे जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है इस तरह से। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आपका अनपोलराइज्ड लाइट के नाम से बुलाऊंगा। क्या बुलाऊंगा बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हो सकता है कि आपने कुछ गेम खेला, आपने कोई चश्मा लगा लिया, आपने कोई स्क्रीन लगा लिया, आपने ब्लैक पेपर लगा लिया, ब्लैक फॉइल लगा ली। हो सकता है आपका कि मैंने इसी लाइट को, मैंने बोला कि सर कुछ जगह पे तो मुझे ये ऐसे दिखाई दे रहा है, कुछ जगह पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। ये याद रखना, ये जो डॉट और मैं ये एरो बना रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, ऑसिलेशंस हैं। कि कुछ जगह मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, फिर मुझे ऐसे वापस दिखाई दिया, कुछ जगह मुझे, या तो मुझे ये डॉट, डॉट का मतलब क्या है, जेड डायरेक्शन। डॉट का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जेड डायरेक्शन। और ये परपेंडिकुलर क्या मतलब हो गया, वाई डायरेक्शन। क्योंकि एक्स डायरेक्शन मैंने क्या माना है, वेव का मोशन। एक्स डायरेक्शन बेटा किसका है, आपका वेव मोशन। अगर बेटा हर पॉइंट पर आपको, अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हर पॉइंट पर अगर आपको डॉट भी मिल जाए और ये वाला भी मिल जाए, तो इसको तो हमने बोल दिया अनपोलराइज्ड। और अच्छे से बोलना चलता है तो हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली अनपोलराइज्ड, कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, लेकिन कहीं पर मुझे ऐसे दिखे, कहीं पे मुझे डॉट दिखे, कहीं पे मुझे डॉट दिखे, कहीं पे मुझे ऐसे दिखे, दोनों एक साथ नहीं दिख रहे हैं, एक ही पॉइंट है, दोनों नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसी लाइट अनपोलराइज तो है। अनपोलराइज का मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी एक जगह दिखनी चाहिए बस, या तो खड़ी हुई या फिर डॉट बस। लेकिन यहां तो कहीं पे खड़ी हुई, कहीं डॉट, तो ऐसी को हम क्या बुलाते हैं बेटा, ऐसी लाइट को हम बुलाते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। या कोई बच्चा ये बोलता था पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली अनपोलराइज्ड बोल सकते हैं। अब ये अनपोलराइज्ड नहीं रही है, मैंने क्या बोला, या तो ये ऐसे है या डॉट है, या ऐसे है या ऐसे या डॉट है। तो आपकी पोलराइज तो हो गई है, लेकिन समस्या क्या हो रही है, कहीं पर कहीं कैसी है, कहीं पर कैसी है। इसको हम बुलाते हैं बेटा पार्शियली पोलराइज। पोलराइज का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक दिशा में होनी चाहिए बस। और इसको पार्शियली क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे या तो खड़ी हुई है या डॉट है, आपको या तो खड़ी हुई है डॉट है, दोनों में से कोई ना कोई दिख रहा है, तो पार्शियल पोलराइज। तो इसका मतलब सर, अगर मुझे कल को कंप्लीटली पोलराइज लाइट बनानी है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यही डायग्राम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता ना पोलराइजेशन को, सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि उनको ये डायग्राम समझ में नहीं आता है। ठीक है, स्टार्टिंग से समझना। ठीक है, मैं ये ऑब्वियसली वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ, जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस। अगर किसी की छूट जाए तो वो देख भी लेना, नोट्स तो मैं ऑब्वियसली भेजूंगा ही आपको। तो कंप्लीटली पोलराइज लाइट का मतलब क्या होगा, कि आफ्टर समथिंग, मैंने चश्मा लगाने के बाद में, या कोई स्क्रीन लगाने के बाद में, टारपुल लगाने वाले कुछ भी लगाने के बाद में, आपका मान लीजिए ये हो गया वेव मोशन की डायरेक्शन, एक्स को मैंने क्या मान रखा बेटा, वेव मोशन। या तो पूरी की पूरी लाइट आपको कैसे दिखे, डॉट डॉट,
इस डॉट का मतलब क्या हो गया, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, या फिर आपको क्या दिख जाए, या फिर हर जगह आपको वो वाई डायरेक्शन में दिख जाए। एक्स डायरेक्शन क्या होगी, वेव मोशन डायरेक्शन, या तो हर जगह क्या हो जाए आपको इस तरह का डायग्राम मिल जाए। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा, इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सिर्फ जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, या फिर सिर्फ वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। और जब ऐसे डायग्राम बनते हैं तो इनको हम बुलाते हैं कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। कंप्लीटली पोलराइज का सिंपल ये मतलब होता है कि आपकी आंखों में जो एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत एक एक फोकस्ड एनर्जी आ रही है जिसकी आपको जरूरत है। ये कैसे कर सकते हो, एक पोलराइजर लगा के, पोलरॉइड लगा के, एक चश्मा पहन के, जो एक्चुअली स्विमर्स या क्या कहते हैं क्रिकेटर्स, या जो बहुत ज्यादा धूप में खेलते हैं, ठीक है, वो जनरली इन चश्मों को पहनते हैं ताकि उनको छोटी चीजें भी ना दूर से दिखाई देने, वरना सनलाइट में दिखने में प्रॉब्लम होती है। सनलाइट से जो बेटा एनर्जी आती है वो कैसी होती है बेटा, कंप्लीटली अनपोलराइज्ड होती है। मतलब उसके अंदर चारों दिशाओं में देखो, कभी मैं आपको फील दिलाता हूँ, अभी आप धूप की तरफ, सूरज की तरफ देखना और सूरज की तरफ देखो ना, तो आपको ऐसे चारों दिशाओं में एक ऐसे रोशनी दिखाई देगी, ठीक है, चारों दिशाओं में क्या दिखेगी, एक रोशनी जैसी फील होगी आपको। वो उसको फील करो, वो क्या होता है बेटा, उसका मतलब है अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन जैसे ही आप वो चश्मा पहन के करोगे ना, आपको वो रोशनी बिखरती हुई नहीं दिखेगी, आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ सूरज है, इवन आप सूरज को भी बड़े अच्छे से देख पाओगे आप उस टाइम पे, क्योंकि आपको सारी लाइट क्या होगी, आपकी तरफ फोकस होगी, इसमें बहुत सारी जो डिस्टर्बेंसेस है ना, जो बहुत सारी दिशाओं में उसका चौंध था, या बहुत सारी दिशाओं में उसकी एनर्जी फैल रही थी, उसको उसने माइनस कर दिया, और सिर्फ वो एनर्जी रखी जो सीधे आपकी आंखों में है, सिर्फ एक प्रकार की एनर्जी, एक ही लाइन वाली एनर्जी आपकी आंखों में है, जिससे आप उसको एग्जैक्टली अच्छे तरीके से देख पाओ। तो उसको हम बोलते हैं आपका पोलराइज्ड लाइट। ऑप्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं, ये स्टेट सब पढ़ोगे आपको नोट्स में भी ये सब लिखना है, और ये बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादातर पोलराइजेशन टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल है, बस कुछ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल फॉर्मुला है और वहीं से कहीं से सवाल आ जाएगा। तो पोलराइजेशन क्या होता है, वी नो दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हम जानते हैं डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है आपका, कि अगर वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ के आते हैं, अगर वेव आपका इस तरह से चल रही है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरह से होगी। मेन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली बिहेव करते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क होगा, जो ऑर्डिनरी और अनपोलराइज्ड लाइट होती है आपकी लाइफ में, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन, याद रखना ये सब सवाल है, ये जो डेफिनेशन में जो चीज लिखी जाएंगी ना, सवाल पूछा जाता है कि पोलराइजेशन इफेक्ट किसकी वजह से पढ़ा जाता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं पढ़ाता, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैंने इतनी देर से जो बात कर रहा हूँ, सारी बात इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो सारी दिशाओं में हो रहा होता है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव ये है, डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जो भी प्लेन है, इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी चल सकती है, ऐसे चल गई, 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 इस तरह, क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर है ना, सारी लाइन क्या है आपकी, परपेंडिकुलर है आपकी लाइट वेव की, हो गई। और ऐसी लाइट को हम क्या बुलाते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशाओं में कहीं भी हो सकती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी आदत है एक्स वाई जेड पढ़ने की, तो मैं क्या करता हूँ ना, कि जो भी आपके ये टेढ़े वाले वेक्टर्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स दिख रहे हैं, इनके कंपोनेंट्स में ले सकता हूँ ना, वाई और जेड की तरफ, वही मैंने अभी सब कुछ समझाया था आपको। वाई और जेड की तरफ क्या लेता हूँ, सब कंपोनेंट, मतलब इसका मैंने कंपोनेंट ले लिया ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ गया। तो अल्टीमेटली जितने भी टेढ़े मेढ़े जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इन सबके कंपोनेंट में किसमें लेता हूँ, या तो वाई में या जेड में, इन डायरेक्शन में ले सकता हूँ। और ऐसा लेने के बाद में आपको सबके सब, जब आप इनको सबको बना दोगे, तो सबके सब आपको या तो एक्स, या तो वाई में दिखेंगे, या तो ऐसे दिखेंगे, या जेड में दिखेंगे ऐसे। इस जेड वाले को बेटा मैं किससे दिखा रहा हूँ, डॉट से, या तो वर्टिकल में दिखेंगे या हॉरिजॉन्टल में। मैं हॉरिजॉन्टल वाले को किससे दिखा रहा हूँ बेटा, डॉट से दिखा रहा हूँ। और ऐसी लाइट को बेटा हम क्या बुलाते हैं, आपका अनपोलराइज्ड लाइट बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक पोलराइजर या एक पोलरॉइड क्या होता है, ठीक है। अब एक इसका सिंपल सा मतलब यही है, पोलराइजर या पोलरॉइड एक ऐसा एक ऐसी लेयर होती है, एक ऐसी सरफेस है, ऐसी जगह है जिससे लाइट जब पास करती है ना, तो वो पोलराइज्ड हो जाती है। आप समझेंगे इसको कैसे। तो देखो, मैंने बोला कि ये बनी किसकी होती है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल अलाइनमेंट पर्टिकुलर। देखो बनती कैसे ना, मैंने बहुत ये एटम लेवल पे जाके या बहुत मॉलिक्यूल लेवल पे जाके समझते हैं। मॉलिक्यूल लेवल पे जाके क्या होगा ना, कि आपने एग्जाम्पल के लिए आप एक पत्ते को लेना, तो पत्ते के आर पार लाइट को देखनी, ठीक है, तो आपको बहुत हल्की लाइट पास होती दिखाई देगी। क्यों देगी, क्योंकि उस पत्ते के अंदर ना बहुत सारी लेयर्स हैं, उन लेयर से लाइट टकरा के क्या होता है, फैल जा रही है, जो है बहुत सारी लाइट खत्म हो जाती है, और जो सिर्फ जो पतला वाला पत्ते का पार्ट है ना, सिर्फ वो लाइट वहां से पास हो रही है, वही आपको दिखती है। ये भी ऐसे ही करता है, जैसे आपका ये हो गया पोलरॉइड या पोलराइजर। इसमें से क्या होता है ना, इसमें आपका इसी एक डायरेक्शन, जैसे इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ऐसा होगा जिसमें लाइट पास कर सकती है। समझो बात को। जैसे मेरा हाथ है,
ये हाथ को अगर आप देखोगे, इस हाथ के देखो उंगलियों के बीच में हल्का हल्का गैप होगा ना, हल्का हल्का गैप होता है उंगलियों के बीच में। अगर आप यहाँ से टॉर्च मारोगे, जो उंगलियों वाला पार्ट है वो तो रोक लेगा उसको, हाथ वाला पार्ट भी रोक लेगा, लेकिन जो उंगलियों के बीच में जो पतला पतला सा गैप है, क्या वहां से लाइट पास कर सकती है? इसका मतलब यही है कि जब आप एक अनपोलराइज लाइट को, जो जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों दिशाओं में फैली हुई है, उसको जब आप पास करते हो एक पोलराइड से, पोलराइड के अंदर क्या होती है, एक ऐसी लाइंस बनी होती हैं सिर्फ उनमें से लाइट पास कर सकती है। ठीक है, उसको हम बताते हैं पास एक्सिस। पास एक्सिस का मतलब क्या हो गई, वो वाली एक्सिस, या सिर्फ वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस पास एक्सिस के अलोंग होंगी, पैरेलल होंगी, सिर्फ वो इससे पास कर सकती हैं। इस वाले डायग्राम में मैंने ये आपको वर्टिकल बना के दिखाई हुई है, तो सारे कंपोनेंट जो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं सिर्फ वो पास करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, लेकिन पास एक्सिस दिख रही है वर्टिकल, यानी सिर्फ वर्टिकल वाले पास हो पाएंगे और हॉरिजॉन्टल वाले पास नहीं हो पाएंगे। तो बाद में आपको जो पोलराइज लाइट मिलेगी वो कैसे वाली मिलेगी, वो आपको मिलेगी पोलराइज लाइट जो मिलेगी वर्टिकल वाली मिल जाएगी। समझ लो बात तो। अच्छा सर, कल को मान लो गलती से ये पास एक्स ऐसे ऐसे होती, हॉरिजॉन्टल होती, तो हॉरिजॉन्टल होती तो उसमें सिर्फ जो लाइन ऐसे ऐसी थी, यानी ये डॉट डॉट वाली, सिर्फ ये पास होती, तो यहाँ पे जो डायग्राम बनता है वो सिर्फ डॉट डॉट वाला बनता है, इस टाइप से। ठीक है, तो पोलराइज लाइट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसी लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। सिर्फ देखो, ये तो हो गई वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन। ठीक है, ये आपकी हो गई अनपोलराइज। अनपोलराइज में आपको ऐसे वर्टिकल भी दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल भी दिखेंगे, या फिर ऐसे भी आप अनपोलराइज लाइट को दिखाते हो। मान लो इस बार पास एक्सिस कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है ना बेटा। ऐसे दिखने का क्या मतलब है कि जो अनपोलराइज लाइट आपने यहां से भेजी है, उसके जो ये वाले कंपोनेंट्स होंगे ना, यानी हॉरिजॉन्टल वाले, सिर्फ वही पास होकर जाएंगे, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी बाद में जो लाइट आपको दिखेगी वो सिर्फ डॉट डॉट डॉट, यानी हॉरिजॉन्टल, इसका डॉट का मतलब है हॉरिजॉन्टल, सिर्फ ये दिखाई देगी आपको। उसको हम वो क्या निकल के आएगी, पोलराइज लाइट निकल के आएगी। तो पोलराइज लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक दिशा में हो सकता है, और वो भी क्या होगा, पास एक्सिस के थ्रू वाला। ठीक है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी पास होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये पास एक्सेस हो गई, तो पास एक्सेस वाले पास होंगे तो ऐसे ऐसे वाले पास होंगे, तो ये डॉट डॉट हो जाए। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। मतलब हम कर क्या, पोलराइजेशन में हम कर क्या रहे हैं, पोलराइजेशन में हम बहुत सारी लाइट को कैंसिल आउट कर देते हैं, वो पास ही नहीं करेगी पोलराइट से। इससे क्या होगी, जो हमें रिक्वायर्ड है लाइट सिर्फ वो पास करेगी, और हम सिर्फ उसको देखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ ये वाली चीज, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है जो आपको समझना है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल क्या है वो समझिए। ये न्यूमेरिकल यहाँ से आता है आपका, ये वाला फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला आता है इस चैप्टर में, और इस टॉपिक में और कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। देखो सारी बात ये है, इंटेंसिटी का मतलब एक तरह से एनर्जी से होता है। सारी बात ये है कि हम तक कौन सी लाइट आ रही है, सारी बात ये है कि हम तक कौन सी लाइट आ रही है। तो बस बहुत सिंपल है, अगर बेटा एक पोलरॉइड से आप लाइट पास करोगे, तो या तो स्टार्टिंग में सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, या तो वर्टिकल थी या हॉरिजॉन्टल थी। नहीं सर, वो टेढ़ी मेढ़ी भी तो थी। तो बेटा जो टेढ़ी मेढ़ी थी, जो टेढ़ी मेढ़ी थी, उनका भी आपने क्या किया, उनको भी तो आपने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ले लिया ना उनके। तो अल्टीमेटली आपके पास में या तो ऐसी बची होगी या ऐसी बची होगी, यही तो दो ही तो बची ना। तो स्टार्टिंग में अगर इंटेंसिटी आई नॉट थी, और तुमने उसको एक पोलरॉइड से पास किया, किससे पास किया बेटा, एक पोलरॉइड से पास किया, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्यों सर, भाई स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी वाई में थी या जेड में थी, जब पोलरॉइड तुमने बनाया तो उसकी जो एनर्जी होगी, तो सॉरी इसकी जो पास एक्सिस होगी, या तो वर्टिकल ली या हॉरिजॉन्टल ली, तो उसमें से जो लाइट पास करेगी वो या तो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल वाली पास होगी। तो आपकी आधी लाइट पास होगी, तो एनर्जी भी तो आधी ट्रांसफर हुई ना इधर। यानी अगर स्टार्टिंग में इंटेंसिटी एक पोलरॉइड से अगर आप अनपोलराइज लाइट को पास करते हो, एक पोलरॉइड से अगर आप अनपोलराइज लाइट को पास करते हो, तो कितनी इंटेंसिटी मिलती है आपको दूसरी साइड, वो मिलती है आपको आधी इंटेंसिटी। ठीक है, कितनी मिलती है बेटा, आधी इंटेंसिटी मिलती है। तो अनपोलराइज लाइट को आपने एक पोलराइड से पास किया, तो जो पोलराइज लाइट आपको मिलती है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, आधी। ये सवाल है थोड़ा सा, तो उसके बगल में क्या लिखा है देखो, ये आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बिकम्स हाफ ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में ही बचेगा जो भी कंपोनेंट बचेगा। ऑन रोटेटिंग द पोलराइड द इंटेंसिटी ऑफ एमर्जेंट लाइट डज नॉट चेंज। देखो ऑब्वियस बात है, कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मान लो पास ऐसे होती तो कोई बात नहीं, उस टाइम वैसे वो वाली लाइट पास होती, पास तो आधी ही होगी ना। मेन मकसद क्या है सर, लाइट कितनी पास होगी, लाइट तो तब भी कितनी पास हो रही है, आधी पास हो रही है। अच्छा सर, मैं अगर एक पोलराइज लाइट को ही पास करूं पोलराइड, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, करो करके देखते हैं। अगर आपने एक पोलराइज लाइट को पास किया, ये तो पहले से पोलराइज्ड है, अगर इसकी जो एक्सिस है, जो पास एक्सिस है, अगर ये पैरेलल हुई, सेम हुई, तो लाइट पास होगी, वापस से पोलराइज नहीं मिलेगी यार। सिंपल सी बात है यार, पोलराइज लाइट को अगर तुमने एक पोलराइड से पास किया जिसकी एक्सिस पहले इसकी जैसी ही है, ऐसी ऐसी है, तो आपको बाद में तो वो तो पास हो ही जाएगी ना। लेकिन सर, लेकिन अगर मैंने ऐसे पास कर, ये लाइट जो मेरी आ रही है वो ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक वाली ऐसे आ रही है, लेकिन जो पोलराइड है वो मैंने ऐसा वाला किया, हॉरिजॉन्टल वाला लिया,
जिसकी पास एक्सिस क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल है, तो क्या होगी, तो सर जीरो हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी सर जीरो, इसीलिए जीरो हो जाएगी बेटा कि सर पोलराइड का काम क्या है कि इस वाली लाइन में जो लाइट आ रही है उसको तो मैं पास करूंगी, इस वाली लाइन में जो लाइट नहीं आ रही उसमें पास नहीं करूंगी, क्योंकि लाइन सारी ऐसे आ रही थी, इनको एक को भी पास नहीं करेगी क्योंकि एक बनेगी नहीं, तो यहाँ पे लाइन आएगी नहीं कोई भी, यानी कितनी आ जाएगी, जीरो। वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रोटेट कर दोगे ना पोलराइड को तो कुछ भी वैल्यू मिल सकती है आपको, यहाँ पे आई नॉट भी मिल सकती है या जीरो भी मिल सकती है। आई नॉट तो क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और जीरो क्या हो गई, मिनिमम। तो जब आप पोलराइज लाइट को ही पास करते हो एक पोलराइड से, तो पोलराइज लाइट भी मिल सकती है और आपको एक, और जीरो भी मिल सकती है। ठीक है, तो आपको जीरो से लेकर मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच में कुछ भी देखने को मिल सकता है अगर आप रोटेट करते हो तो पोलराइड को। सर अगर हम एक पार्शियली पोलराइज लाइट को भेजें तो, सर पार्शियली का मतलब क्या था, पार्शियली का मतलब बेटा वही था, देखो पार्शियली बोलो अनपोलराइज बोलो, बात तो एक ही होती है। ठीक है, लेकिन हाँ होता है उसमें क्या है बस ये कि या तो कभी ऐसे होगी या कभी ऐसे होगी, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, इस तरह से, इस तरह इसको हम बोलते हैं पार्शियल पोलर, मतलब या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, और दोनों का एक कॉम्बिनेशन पाया जा रहा है, एक ही जगह पे दोनों नहीं है। उस केस में क्या होगा, फिर पास एक्सिस देखो ना, सारा सवाल किस बात पे अटका पड़ा है, सारा सवाल सिर्फ इस बात पे अटका पड़ा है कि आपका पास एक्सिस कैसी है। अगर पास एक्सिस ऐसी है तो वही लाइट पास होगी है ना, तो इस बार भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई टू होगी। भाई जितनी आपकी इंटेंसिटी थी उनकी आधी इंटेंसिटी तो आप लेके आ पा रहे हो ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी ये है कि मुझे ये नहीं पता कि सर आधी होगी कि अधूरी होगी, आधी तो होगी। ठीक है, लेकिन कोई मैक्सिमम से मिनिमम तक के बीच में आएगा, मिनिमम जीरो नहीं होगा, तो कुछ तो पास करेगा ना, साफ सीधी बात है यार बेटा, कुछ तो पास करेगा ये आपका। यहाँ पे या तो लाइट ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी ऐसे होगी, इनमें से हो सकता है कि आपकी सिर्फ जो ये वाली है वर्टिकल वाली इनको पास करे, डॉट वाली को पास नहीं करेगा, तो जीरो तो नहीं है ना इंटेंसिटी। अगर इसको आप घुमा भी दोगे, अगर इसको आप घुमा भी दोगे, मान लो आपने कल को पास एक्सिस कैसे कर दी, आपने पास एक्सिस ऐसे कर दी, जो पास एक्सिस है वो आपने ऐसे कर दी, तो ये वाली तो पास कर देंगे ना, तो इंटेंसिटी जीरो तो नहीं उसकी, कोई ना कोई इंटेंसिटी तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी इस केस में। आई होप की वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ से ना फिर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाली की तरफ बढ़ेंगे, बोल को हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अभी क्लास को हम थोड़ा छोटा रखा है, आज की क्लास में यही खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच।